स्टॉप। अगर आप 10 से ज्यादा बुक्स फॉलो कर रहे हो नीट के फिजिक्स के लिए तो आप जरूर फेल हो जाओगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिससे आप 160 प्लस फिजिक्स में जरूर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाना, जैसे कि मैकेनिक्स। इसमें 25 to 30% क्वेश्चंस यही से आते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर का थ्योरम, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सबको पूरे अच्छे से याद करके रखना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम सभी को पता है कि रे ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है द लेंस फॉर्मूला, और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। इन तीनों को मत भूलना। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट येट हाई वेटेज टॉपिक इज मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे एटम्स, न्यूक्लियर, ये सब निकालना पड़ता है। सो आई होप ये भी अच्छे से किया हुआ है। सो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ पे 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूलाज को याद रखो और फॉर्मूलाज को एनालाइज करो। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुए तो कुछ भी कर नहीं पाओगे फिजिक्स में। स्टेप 2, यहाँ पे होगा यूनिट्स को एनालाइज करना। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं फिजिक्स में कि वो यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करते। आई एम गिल्टी टू ऑफ दिस, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट्स को हर बार चेक करते रहो। और नंबर 3, साइंस को चेक करो, एनालाइज द क्वेश्चंस और साइंस को चेक करो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आई तो डायरेक्शन उल्टा हो सकता है। अपने ड्राइंग्स को एनालाइज करो और अपने न्यूमेरिकल्स को एनालाइज करो, सो दिस विल बी रियली वेरी इजी। इसके बाद सबसे पहला जो काम आता है कि वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कैसे करो। फिजिक्स में वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का the only option is to practice the numericals again and again। और अगर किसी न्यूमेरिकल को समझ में नहीं आता या फिर किसी टॉपिक को भी समझ में नहीं आ रहा, so considering the time crunch, we just need to go and see some one shot videos on YouTube। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। तो अभी मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने इस लास्ट 2 महीनों में कैसे फिजिक्स को पढ़ा था। So पहला 2 वीक सिर्फ न्यूमेरिकल्स दो और एनसीईआरटी को टाइम दो। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी से या फिर अपने नोट से उसको पढ़ लो और उसको समझ लो और फॉर्मूलाज को याद करके रखो। दिन में कम से कम 3 घंटे फिजिक्स को दो। सुबह को मैकेनिक्स और 11th का पार्ट पढ़ लिया तो शाम को 12th का पार्ट जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना। वीक्स 3 to 4 इसमें करना है पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट्स। पीवाईक्यूज मिल जाएगा लास्ट 10 इयर्स का, उनको सॉल्व करते रहो। हर दिन मिनिमम 50 क्वेश्चंस या फिर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करना और हर 2 दिन अंदर एक मॉक टेस्ट देते रहना। एंड वीक्स 5 to 6 यहाँ पे आएंगे एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स और डाउट थियरी। फिजिक्स के नीट के फिजिक्स में हमें उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर उतना एडवांस्ड क्वेश्चंस नहीं करना होता जितना जेईई में होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जैसे कुछ ट्रिकी टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसको रखना एकदम लास्ट में ताकि अगर भूल जाओ तब भी प्रॉब्लम ना हो और क्विक रिवीजन किया जा सके। और हाँ, अपना एक फ्लो चार्ट बना लो या फिर एक चार्ट पेपर में सब फॉर्मूलाज लिख लो ताकि उसको क्विक रिवीजन कर सको। तो स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें? एग्जाम्स के दिन हर 45 मिनट्स में एक मिनट या 2 मिनट का रेस्ट ले लो, पूरा पानी पी लो, इधर उधर देख लो और फिर एग्जाम्स देने बैठ जाओ। याद रखना, फिजिक्स नीट का थीम नहीं है, द मेन पार्ट इज बायोलॉजी। सो इसी में इतना ज्यादा स्ट्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस पढ़ते रहो और एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना लो, पीवाईक्यू सॉल्व करके रखो, ट्रेंड याद रखो, बस फिजिक्स आराम से निकल जाएगा। एडजस्ट कर लो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन कंसिस्टेंसी को मत भूलना। ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल एस द एग्जाम्स।